तो हरे कृष्णा। हम 7वें अध्याय का 7वां श्लोक देख रहे हैं। हाँ, अविनाश को एक एक पाठ के साथ मेरे पीछे बोले। मत्तः परतरं नान्यत् मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। सूत्रे मणिगणा इव। अरे पार गुलशन पंजवानी प्रभु। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। नाम बोलिए। मत्तः परतरं नान्यत् मत परंतरम ज्ञानात् किंचिदस्ति धनंजय किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। सूत्रे मणिगणा इव। उत्तम, धन्यवाद। तो हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से छठे श्लोक में भगवान ने अपनी अपरा और परा प्रकृति के माध्यम से जो है सृष्टि कैसे की है वो चर्चा की है। तो अर्जुन के मन में यदि यह शंका आ जाएगी कि भगवान आपने परा और अपरा के माध्यम से सारी सृष्टि की है, तो आपकी सृष्टि कौन करता है? तो भगवान कहते हैं कि मेरे से बढ़कर कोई श्रेष्ठ तत्व नहीं है। और भगवान ने यह 7वां श्लोक कहा जिसका हमने उच्चारण किया। आइए देखते हैं इसका अन्वय क्या है। तो भगवान कहते हैं अर्जुन से, हे धनंजय। धनंजय अर्जुन का और एक नाम है। हे धनंजय, मत्तः परतरम अन्यत, मत्तः परतरम करते हैं कि मुझसे श्रेष्ठ अन्यत किंचित न अस्ति। अन्य कोई तत्व जो है वो मुझसे श्रेष्ठ नहीं है। इदम सर्वम, ये सारा जगत, मयि प्रोतम, मुझ में ही ओतप्रोत है, मुझ पर ही आश्रित है। और एक उदाहरण के द्वारा भगवान समझाते हैं, सूत्रे मणिगणाः इव। सूत्रे, सूत्र जिसे कहते हैं हम लोग धागा। धागे में जिस प्रकार से मणि जो है वो पिरोए हुए रहते हैं, जैसे माला है कोई, तो जब माला होती है तो माला के अंदर धागा होता है और धागा में सारे मणि जो है वो पिरोए रहते हैं। जिस प्रकार से भगवान कहते हैं इव, जिस प्रकार से मणि धागे के अंदर पिरोए रह के है और माला बनाई जाती है, उसी प्रकार से संपूर्ण जग जो है वो मुझ पर आश्रित है, ऐसा भगवान कहते हैं। तो एक एक शब्द को हम लोग विस्तार से समझेंगे। सर्वप्रथम भगवान कहते हैं कि मत्तः परतरम अन्यत किंचिद नास्ति। मुझसे श्रेष्ठ या मुझसे परे जो है वो अन्य किंचित मात्र वस्तु जो है वो नहीं है। भगवान से श्रेष्ठ और कुछ नहीं है। यहाँ परतरम कहकर भगवान को सबका मूल कारण बताया गया है। मूल कारण के आगे कोई कारण नहीं है, अर्थात मूल कारण का कोई उत्पादक नहीं है। भगवान ही सबके मूल कारण है। तो हमने पिछले सत्र में, आपको याद होगा कि हमने अलग अलग कारणों की भी चर्चा की थी, जैसे उपादान कारण, निमित्त कारण इत्यादि। तो उसके साथ साथ भगवान जो है वो सभी का मूल कारण है, इसलिए उनसे श्रेष्ठ और कोई नहीं है, ऐसा बताया गया है। जैसे ब्रह्मा जी स्वयं ब्रह्म संहिता में भगवान को प्रार्थना करते हुए लिखते हैं, ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर्गोविंदः सर्व कारण कारणम। ईश्वरः परमः कृष्णः, कौन परमेश्वर है? जैसे एक होते हैं ईश्वर, दूसरे होते हैं परम ईश्वर, उन्हें कहते हैं परमेश्वर। तो परमः, परमः का अर्थ होता है सर्वश्रेष्ठ, श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम। सबसे श्रेष्ठ, श्रेष्ठतम जो है वो उन्हें परम शब्द लगाया जाता है। तो परम कृष्ण। तो जैसे आजकल के संसार में हम लोग देखते हैं कंप्यूटर एक होता है और सबसे बड़ा कंप्यूटर उसका नाम है परम कंप्यूटर। तो परम का अर्थ है श्रेष्ठ, उससे ऊपर कुछ नहीं है। तो ईश्वर परम कृष्ण, जो ईश्वर कौन है? परमेश्वर कृष्ण है परम। और वो क्यों? क्योंकि सर्व कारण कारणम, सभी कारणों के मूल कारण है, इसलिए वो सर्वश्रेष्ठ है। तो सभी कारणों के मूल कारण भगवान कृष्ण जो है वो है। और आपको यदि याद होगा
इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में हमने चर्चा करते हुए देखा था कि जिसमें भगवान कहते हैं ज्ञानम ते हम स विज्ञानम इदम वक्ष्याम्य शेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोन्यत् ज्ञातव्यम अवशिष्यते। कि भगवान क्या कहते कि सविज्ञानम इदम ज्ञानम, विज्ञान के साथ यह ज्ञान अहम ते अशेषतः वक्ष्यामि, मैं तुम्हें इस प्रकार से बताऊंगा कि इसमें जानना कुछ शेष नहीं बचेगा। यह ज्ञात्वा, जिसे जानने के पश्चात इह भूयः, फिर इस संसार में न अन्यत् ज्ञातव्यम अवशिष्यते, अन्य कोई जानने के लिए चीज शेष नहीं रह जाएगी। जब मैं ये ज्ञान तुम्हें बता रहा हूं, न अन्यत् ज्ञातव्यम अवशिष्यते, जानने लायक और कोई तत्व नहीं बचेगा। तो आप देख सकते हैं कि जो आज का श्लोक है इसमें ये शब्द है न अन्यत् किंचित अस्ति, और जो दूसरा श्लोक था उसमें भी न अन्यत् ज्ञातव्यम अवशिष्यते। तो इसका अर्थ हम लोग देख सकते हैं कि दोनों जगह न अन्यत् कहने का तात्पर्य है कि जब मुझसे श्रेष्ठ और कुछ है ही नहीं, तब मुझे जानने के बाद और क्या जानना बाकी रहेगा। भगवान से श्रेष्ठ तो कुछ और है ही नहीं। यदि भगवान को जान लेंगे तो इसका अर्थ है कि सब कुछ जान लिया, और भगवान वो चीजें बताने जा रहे हैं जिसे जानने के पश्चात और कोई जानने की आवश्यकता नहीं। इसका अर्थ है कि भगवान स्वयं के बारे में बता रहे हैं, जिन्हें जानने के पश्चात और कोई जानने की आवश्यकता नहीं है। तो मत्तः परतरम न अन्यत् किंचित अस्ति धनंजय, किंचित भी कोई जो है वो श्रेष्ठ तत्व नहीं है। बहुत बार लोगों के मन में यह सवाल होता है कि श्रेष्ठ कौन है। कई जगह बोला जाता है ब्रह्मा जी श्रेष्ठ है, कुछ लोग बोलते हैं शिव जी श्रेष्ठ है, कुछ लोग बोलते हैं विष्णु श्रेष्ठ है। तो यही सवाल बहुत सारे ऋषि मुनियों के मन में आया था। सरस्वती नदी के तट पर सारे ऋषि एकत्रित होकर चिंतन कर रहे थे और उनको तय करना था कि सर्वश्रेष्ठ कौन है। तो उन्होंने तय किया कि परीक्षा ली जाएगी और परीक्षक होंगे भृगु मुनि। चैतन्य भागवत में ये कथा आती है। तो भृगु मुनि को चयन किया गया परीक्षा लेने के लिए कि आप जाइए और परीक्षा लीजिए तीनों की, और परीक्षा का पेपर भी उन्होंने ही सेट किया था। तो सर्वप्रथम भृगु मुनि, जो कि स्वयं ब्रह्मा जी के ही पुत्र है, तो भृगु मुनि चले जाते हैं ब्रह्मलोक में, और ब्रह्मा जी को वो बिल्कुल आदर नहीं देते, उनकी तरफ देखते ही नहीं है। तो गए हैं लेकिन आदर नहीं दिया। ब्रह्मा जी क्रोधित हो जाते हैं कि यार मेरा पुत्र मुझे सम्मान नहीं दे रहा है। तो क्रोधित हो जाते हैं और उन्हें तुरंत डांटते हैं, और मारने के पीछे जाने ही वाले थे कि भृगु मुनि वहां से भाग जाते हैं, और भागते भागते सीधा शिवलोक चले जाते हैं। तो शिव जी से मिलते हैं भृगु मुनि, और अभी शाब्दिक निंदा शुरू की, क्या आप भी ये सब भस्म लगा के घूमते रहते हैं यहाँ वहाँ, जरा सभ्य रहा करो। तो शिव जी फिर क्रोधित हो जाते हैं उनके ऊपर, और वो भी उन्हें मारने के लिए निकलते हैं। तभी भृगु मुनि वहां से भाग निकलते हैं और सीधा विष्णु लोक पहुंच जाते हैं। और जब वो देखते हैं कि विष्णु शेष शैया पर जो है वो लेटे हुए हैं, लक्ष्मी जी चरण सेवा कर रही है, उसी दौरान तुरंत भृगु वहां पर उपस्थित हो जाते हैं और भगवान विष्णु के छाती के ऊपर लात से प्रहार करते हैं। और भगवान विष्णु तुरंत जो है वो खड़े हो जाते हैं वहां पर, और भगवान विष्णु स्वयं क्षमा मांगने लगते हैं भृगु ऋषि की, क्षमा करना, आपके स्वागत के लिए मैं कुछ बोल ही नहीं पाया, और मेरा वक्षस्थल थोड़ा कठिन होगा, तो आपके चरणों को कुछ तकलीफ तो नहीं हुई, कुछ जख्म तो नहीं हुई, देखिए। तो भृगु मुनि वहां पर स्पष्ट कर देते हैं कि आप ही जो है वो स्वयं भगवान है, सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि जब मैं ब्रह्मा जी के पास गया था तो वो भी क्रोधित हो गए, मैंने तो कुछ बोला भी नहीं था, केवल अनादर किया था। शिव जी के पास गया तो वहां पर शब्दों से निंदा की थी, तो भी मुझे मार पड़ने वाली थी। और यहाँ पर तो मैंने सीधा क्रिया कर दी, केवल बोला भी नहीं, आपको लात मार दी, लेकिन फिर भी, और वो भी पत्नी के सामने। तो फिर
लेकिन फिर भी आप कुछ नहीं कह रहे, उसके विपरीत आप मुझसे क्षमा मांग रहे हैं, तो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति आप ही हो सकते हैं। और फिर भृगुमुनि लौट के आते हैं और सारे ऋषियों की सभा में यह वृत्तांत सुनाकर स्थापित कर देते हैं कि भगवान विष्णु ही सर्वश्रेष्ठ है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि भगवान कृष्ण ही जो है वो श्रेष्ठ है, उनसे श्रेष्ठ और कोई तत्व इस संसार में नहीं है। यही बात अर्जुन ने भी गीता में विश्वरूप दर्शन करने के पश्चात भगवान से कही थी। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न तत् न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्य प्रतिम प्रभाव। अर्जुन कहते हैं कि पिता असि लोकस्य चराचरस्य, सारे चर अचर के पिता जो है वो आप ही हो, और अस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान्, आप सर्वश्रेष्ठ हो और पूज्य भी है। न त्वत्समः, आपके समान भी कोई नहीं है। अधिकः कुतोऽन्यो, आपसे समान भी कोई नहीं है, तो आपसे श्रेष्ठ, आपसे अधिक कोई हो सकता है क्या? तो आपसे श्रेष्ठ कोई हो ही नहीं सकता है। इसलिए परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम, ये भी गीता में अलग जगह पर 10वें अध्याय में अर्जुन कहते हैं भगवान से कि परम ब्रह्म, आप पर ब्रह्म है, आपसे श्रेष्ठ और कोई तत्व जो है वो नहीं है। इस श्लोक में अगले शब्द है इदम सर्वम मयि प्रोतम, संपूर्ण जगत जो है वो मयि प्रोतम, मुझ पर आश्रित है, मुझसे ओतप्रोत है। सूत्रे मणिगणाः इव, तो यह संपूर्ण जगत सूत्र में मणियों के सदृश मुझ में पिरोया हुआ है। तो माला, सूत्रे मणिगणा इव, माला में जैसे जैसे कंठी माला होती है हमारी, माला के अंदर सारे मणि जो है वो पिरोए होते हैं, उसी प्रकार से संपूर्ण सृष्टि भगवान के ऊपर आश्रित है। लेकिन यह जो दृष्टांत भगवान यहाँ पर सुना रहे हैं, इस दृष्टांत से 3 महत्वपूर्ण चीजें हम समझ सकते हैं। 3 चीजें प्रकाशित होकर बाहर आती है यदि इस दृष्टांत को, इस उदाहरण को हम लोग अच्छे से समझेंगे। सर्वप्रथम, सारे मणि धागे पर आश्रित होते हैं। यहाँ पे एक माला दिखाई गई, आप देख सकते हैं, सारे मणि धागे के ऊपर आश्रित होते हैं। इसी प्रकार से सारा संसार भगवान के ऊपर आश्रित है। ये इसका अर्थ है। इस उदाहरण के द्वारा भगवान समझा रहे हैं, यदि हम लोग देखते हैं माला है और आप कैंची से धागा काट दो तो सारे मणि जो है वो इतः ततः फैल जाएंगे। उनका आश्रय स्थान होता है वो सूत्र, वो धागा। उसी प्रकार से संपूर्ण सृष्टि के आश्रय स्थान वो है भगवान श्री कृष्ण। इसलिए हमने जो पिछला श्लोक लिया था छठा, एतद्योनिनि भूतानि सर्वाणि इत्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा, भगवान कहे थे उसमें कि मैं संपूर्ण सृष्टि का जो है वो प्रभव, स्रोत हूँ और प्रलय उसका विनाशक भी हूँ। सुप्रीम क्रिएटर एंड सुप्रीम डिस्ट्रॉयर, ये हमने देखा था। तो सृष्टि हो गई और प्रलय हो गया था, लेकिन उसके बीच में स्थिति रह गया था। तो इस संसार के स्थिति हेतु भी भगवान ही कारण है। जैसे ब्रह्म संहिता में कहा जाता है ना, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा, कि सृष्टि स्थिति और प्रलय के तीनों ही भगवान के आश्रित होके चलते हैं। तो छठे श्लोक में प्रभव और प्रलय के बारे में बताया था। अभी 7वें श्लोक में भगवान स्थिति के बारे में, मेंटेनर, क्रिएशन, मेंटेनेंस एंड डिस्ट्रक्शन, इसे कहते हैं प्रभव, स्थिति और प्रलय। तो भगवान जो है वो तीनों है इस सृष्टि के लिए। यह हो गया पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा, माला में धागा हमें दृष्टिगोचर नहीं होता है। जैसे हम लोग माला देखते हैं लेकिन उसका अंदर का जो धागा होता है वो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन पता होता है माला के माध्यम से कि इसके अंदर धागा है। उसी प्रकार से सृष्टि में भगवान, उनके भगवान स्वरूप में दृष्टिगोचर नहीं होते। जैसे धागा दिखता नहीं है लेकिन होता है, उसी प्रकार से भगवान हमारे इस
भौतिक दृष्टि से नहीं देख सकते, लेकिन भगवान का अस्तित्व निश्चित रूप से उस धागे के समान अवश्य है। और तीसरा, इस उदाहरण के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि मणि और धागा विभिन्न पदार्थों से बने होते हैं। मणि जिस पदार्थ का बना हुआ है, मणि चाहे वो मोती का हो या फिर सोने का हो, चांदी का हो या लकड़े का हो, तो मणि किसी और पदार्थ से बना होता है और धागा वो रुई से बनता है, किसी भिन्न पदार्थ से बना हुआ होता है। उसी प्रकार से ये संसार में भौतिक तत्व ये अलग पदार्थ है और आध्यात्मिक तत्व ये अलग पदार्थ है। ये भी जो है वो भगवान समझा रहे हैं। तो जैसे हमें समझना है तो हम लोग देख सकते हैं कि जो मणि है वो भगवान की अपरा प्रकृति जैसी है और जो धागा है वो भगवान की परा प्रकृति के समान है। मणि दिखते हैं, अपरा प्रकृति दिखती है कुछ हद तक, भूमि आपो अनलो वायु खम दिखते हैं। धागा परा प्रकृति, आत्मा नहीं दिखेगी। हमारे शरीर के अंदर आत्मा होता है, व्यक्ति मर जाता है तो हमें आत्मा दिखाई नहीं देती कहाँ जा रही है। तो धागा परा प्रकृति दर्शाती है और मणि जो है वो अपरा प्रकृति का सूचक है। तो इस प्रकार से ये तीसरा मुद्दा जो है वो हम समझ सकते हैं। और इस संसार में जितने प्राणी हैं वे सभी नाम रूप आकृति आदि से अलग अलग दिखते हैं, पर वास्तव में उनमें व्याप्त रहने वाला चेतन तत्व एक ही है, वह चेतन तत्व मैं हूं, ऐसा भगवान जो है वो बता रहे हैं। और यही मुद्दा गीता में भगवान कृष्ण ने 13वें अध्याय में अलग प्रकार से बताया था। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, कि सर्व क्षेत्रेषु सारे क्षेत्रों में, क्षेत्र का अर्थ होता है शरीर, सारे शरीरों में क्षेत्रज्ञम च अपि माम, क्षेत्रज्ञ के रूप में मुझे देखो। तो भगवान सबके अंदर विद्यमान है। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, परमात्मा के रूप में, परा शक्ति के रूप में भगवान का अस्तित्व इस संसार में सब जगह है। इसे कहते हैं ओत प्रोत। ओत प्रोत शब्द को कैसे हम लोग समझ सकते हैं, जैसे कोई वस्त्र होता है, तो कोई वस्त्र है तो उस वस्त्र के अंदर कुछ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल थ्रेड्स होते हैं, केवल धागे हैं, बाकी कुछ नहीं है, केवल उसको अच्छे से जो है वो अ, उसको बांधा हुआ है। तो इसी प्रकार से इस सृष्टि में हम लोग देखते हैं कि परा प्रकृति अपरा प्रकृति इन दोनों का संयोग, इसके अलावा कुछ और है ही नहीं। तो भगवान की शक्ति ही है। तो माला के माध्यम से ये सर्वोत्कृष्ट उदाहरण भगवान दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर काव्य और दर्शन, इनका कैसे समन्वय किया हुआ है, कितना सुंदर ये उदाहरण भगवान दे रहे हैं कि एक उदाहरण के माध्यम से तीन तीन बातें सामने आ रही है। काव्य और दर्शन, इनका समन्वय, जैसे सूत्रे मणिगणा इव, ये एनोलॉजी है, एक उदाहरण है, लेकिन एक ही उदाहरण के माध्यम से तत्व के तीन सिद्धांत, दर्शन के तीन बिंदु बताना, ये भगवान की जो है वो विशेषता है। और जो है इस श्लोक में हम देखते हैं कि भगवान ने अर्जुन के लिए धनंजय शब्द का प्रयोग किया हुआ है, हे धनंजय। तो हे धनंजय का अर्थ क्या है कि धनंजय का अर्थ होता है कि जिसने धन को अर्जित कर लिया है। तो हमें पता है कि अर्जुन को यह नाम कैसे पड़ा था कि अर्जुन ने भगवान युधिष्ठिर महाराज के राजसूय यज्ञ में कई धन संपत्ति एकत्रित करके लाई थी। और ऐसा बताया जाता है कि जम्बू द्वीप से भी वो सोना लेके आए थे। तो इतना धन एकत्रित किया था, इसलिए उनका नाम धनंजय। लेकिन यहाँ पर भगवान अर्जुन को इंगित करा रहे कि हे अर्जुन, हे धनंजय, तूने हालांकि कितना सारा धन अर्जित कर लिया होगा, लेकिन जब तक मुझे अर्जित नहीं किया जाता तब तक
तुम्हें वास्तविक धन मिला ही नहीं है, क्योंकि मैं सर्वश्रेष्ठ तत्व हूं इस संसार का। धन इस संसार का सर्वश्रेष्ठ तत्व नहीं है। तो तू धन को जय प्राप्त करने वाला हो गया होगा, लेकिन तुम्हें कृष्ण जय बनना होगा, कि कृष्ण को प्राप्त करना होगा जो सबसे श्रेष्ठ तत्व है, क्योंकि इस तत्व कृष्ण तत्व से श्रेष्ठ और दूसरा कोई तत्व नहीं है। तो आज के श्लोक में, सारांश रूप में हमने देखा कि भगवान कहते हैं, हे धनंजय, मत्तः परतरम अन्यत किंचित न अस्ति, मुझसे श्रेष्ठ इस संसार में और दूसरा कोई तत्व नहीं है। तो हमने इसमें देखा था कि किस प्रकार से भगवान कृष्ण को आदि कारण के रूप में प्रस्तुत किया गया है यहाँ पर। जैसे ब्रह्मा जी भी कहते हैं ना कि सर्व कारण कारणम, सारे कारण इस संसार में हम लोग देखते हैं, लेकिन उसके उन सारे कारणों के भी कारण वो है भगवान, इसलिए सर्व कारण कारणम ईश्वरः परमः कृष्ण, उनसे श्रेष्ठ और कोई तत्व नहीं है। अर्जुन तो इस हद तक कहते हैं कि न त्वत् समोस्त्यः भेदिकः कुतोन्यो, आपके समान भी कोई नहीं है तो आपके श्रेष्ठ और कौन जो है वो हो सकता है। और इसमें हमने छठे और सातवें श्लोक के बीच में तुलना करते हुए देखा था कि यह न अन्यत शब्द दोनों श्लोकों में आता है। यह ज्ञात्वा नेह भूयोन्यत ज्ञातव्यम अवशिष्यते, मैं तुम्हें इस प्रकार से ज्ञान विज्ञान सहित प्रदान करने जा रहा हूँ, जिसे जानने के पश्चात और कोई जानना तुम्हें शेष नहीं रहेगा। और भगवान यहाँ पर भी कहते हैं कि मुझसे श्रेष्ठ और कोई तत्व नहीं है। इसका अर्थ है कि मुझे जान लिया तो तुम्हें और कोई जानने की आवश्यकता नहीं है। ये भगवान ने यहाँ पर जो है वो बताया हुआ है। और हमने चैतन्य भागवत से एक कथा भी देखी कि किस प्रकार से जब सारे ऋषिमुनि एकत्रित आके संभ्रमित हुए थे कि सबसे श्रेष्ठ कौन है, तब भृगुमुनि परीक्षा लेते हैं और परीक्षा के माध्यम से सिद्ध करते हैं कि ब्रह्मा जी, शिव जी, इनसे भी श्रेष्ठ जो है वो भगवान कृष्ण है। और हमने देखा कि इदम सर्वम मयि प्रोतम, संपूर्ण जगत जो है वो मुझ में प्रोत है। उदाहरण क्या है, सूत्रे मणिगणा एव, जिस प्रकार से धागे में मणि पिरोए रहते हैं, उसी प्रकार से संपूर्ण संसार मुझ पर आश्रित है। तो उसमें तीन चीजें वास्तव में जो हमने देखी थी। सर्वप्रथम हमने देखा था इस एनालॉजी में कि सारे मणि धागे के ऊपर आश्रित होते हैं, उसी प्रकार से सारा संसार भगवान के ऊपर आश्रित है। तो प्रलय और प्रभव सृष्टि देखा था, तो भगवान स्थिति भी जो है वो होते हैं। तो ये हमने पहला मुद्दा देखा था इस उदाहरण से। दूसरा मुद्दा हमने देखा था कि माला में धागा दृष्टिगोचर नहीं होता है, देख नहीं सकते, उसी प्रकार से इस संसार में भौतिक आंखों के माध्यम से भगवान दृष्टिगोचर नहीं हो सकते। ये हमने दूसरा मुद्दा देखा था। और तीसरा मुद्दा भी हमने देखा था कि मणि और धागा जो है वो विभिन्न पदार्थों से बने हुए होते हैं, उसी प्रकार से ये भौतिक तत्व और आध्यात्मिक तत्व, ये दोनों अलग अलग तत्व है। जो मणि है वो अपरा प्रकृति है और जो धागा है वो परा प्रकृति है। तो और भगवान ने अर्जुन को धनंजय नाम से इसीलिए संबोधित किया क्योंकि धनंजय शब्द का अर्थ होता है कि धन को अर्जित करने वाला, कोई कितना भी धन अर्जित क्यों न कर ले, भगवान कहते हैं यदि, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ तत्व उसे अर्जित करना चाहिए और सर्वश्रेष्ठ तत्व तो कृष्ण तत्व स्थापित कर दिया है भगवान ने। इसलिए तुम कितना भी धन अर्जित कर लो, लेकिन जब तक मुझे प्राप्त नहीं कर लेते उसका कोई लाभ नहीं है। ये भगवान यहाँ पर जो है वो सिद्ध करना चाहते हैं। यहाँ पर हमारा ये श्लोक जो है वो पूरा हो जाता है। किसी का कोई प्रश्न है तो हम लोग ले सकते हैं। मीना माता जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा बीच में इंटरनेट कनेक्टिविटी चला गया था। प्रभु जी, आप तत्व दर्शन की 3 बातें कुछ बता रहे थे तो वो मेरे आधा रह गया। प्रभु जी प्लीज एक बार बता दीजिए। ठीक है, मैं सारांश में बता देता हूँ। जी जी जी। 3 बातें ये थी कि सर्वप्रथम हमने देखा था कि वैसे कल आपको ग्रुप में नोट्स भी मिल जाएंगे। सारे मणि धागे के ऊपर आश्रित होते हैं, उसी प्रकार से सारा संसार भगवान के ऊपर आश्रित है। ये पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा, माला में धागा जो है वो हमें दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार से सृष्टि में हम इस भौतिक आंखों से भगवान को नहीं देख सकते। और तीसरा मुद्दा है कि मणि और धागा
ये भिन्न पदार्थों से बने हुए होते हैं, उसी प्रकार से ये संसार अपरा और परा प्रकृति इन दोनों अलग तत्वों के माध्यम से बना हुआ है। ये 3 जी दर्शन जी के बिंदु हमने जी देखे। प्रभु जी। जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। पंचांग प्रणाम। चौबे माता जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्ण प्रभु जी। पंचांग प्रणाम प्रभु जी। मैं ये पूछ रही थी कि जैसे टेलीग्राम पर जो गीता के श्लोकोस होते हैं वो लास्ट से फर्स्ट पे जाते हैं। जैसे फर्स्ट मतलब फर्स्ट चैप्टर का होगा फर्स्ट श्लोका, फिर 46 श्लोका है। यदि हम 46 से फर्स्ट पे जाते हैं तो ये मतलब सही है मतलब या नहीं? मतलब क्योंकि मैं एक बार मेरे चाचा एक्सपायर हुए थे तब मैंने पारायण किया था, लास्ट से हुआ था, तो बोलते नहीं ये सही नहीं है। मतलब भगवत गीता में तो हम कहीं से भी कर सकते हैं ना कोई भी श्लोका? मुझे समझ में नहीं आया आप आपका मुझे प्रश्न। सजेस्ट कीजिए। जैसे श्लोक होते हैं ना, अपन लास्ट से फर्स्ट पे जा सकते हैं क्या? जैसे 46 श्लोक से फर्स्ट श्लोक पे ऐसे, जी नहीं। मतलब फर्स्ट से ही जाना होता है 46 पर ऐसे? जी जी जी। जी। यही पूछना था मुझे। और मुझे ये पूछना था कि श्रीमद् भागवतम का जैसे मूल पारायण कर रही हूँ अभी मैं, तो मैं स्टार्टिंग अभी तक जो किया था लेकिन सब 5th कैंटो पर पहुंच गई हूँ, तो वो वाला कुछ मैं भूल गई हूँ, मतलब कैसे करते, तो आप मुझे सजेस्ट करेंगे मैं कैसे कर सकती हूँ? शुरुआत से ही करना होगा। संस्कृत में नहीं, वो फर्स्ट वाला वो तो हो चुका है, 5th तक तो हो चुका, उसके आगे का करना मुझे पारायण। तो उसके आगे शुरू कीजिए ना आप सीक्वेंस में। जी जी। सीक्वेंस में ही करना होता है पारायण। कोई जो गीता याद की जाती है पारायण के तौर पे उसे सीधा ही करना चाहिए, लेकिन आपको यदि याद करना है तो इस प्रकार से जो है वो जैसे बच्चों को पहाड़े पढ़ाए जाते हैं कि हाँ दो का हाँ पहाड़ा है कि वो सीधा और उल्टा दोनों आना चाहिए, हाँ जी उस प्रकार से गीता आनी चाहिए, लेकिन उसका पारायण करते समय उसको सीक्वेंस में ही होना चाहिए। उसको जी हमने जी तरोड़ जी। मरोड़ नहीं करना चाहिए। सीखते समय कर सकते हैं ना, सीखते समय, जब सीख रहे होते हैं उस समय। हाँ। जी जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आखिरी प्रश्न विनीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आपने बोला कि जैसे कि मन बुद्धि अहंकार ये तो अपरा शक्ति है और जो आत्मा है वो पराशक्ति है, तो ये हमेशा मन भाव जो अपरा शक्ति वो हमेशा पराशक्ति को आच्छादित क्यों कर देती है? जैसे कि हमारी आत्मा का जो रियल स्वभाव है वो हमेशा मनोभाव से हमारे वो आवृत हो जाता है, तो ऐसा क्यों प्रभु जी? हरे कृष्ण। ऐसा क्यों? क्योंकि वो आवृत्त ही है। वो भगवान की अपरा जो प्रकृति है वो परा प्रकृति को ढककर रखे हुए है। अभी वो क्यों ढका है? क्योंकि भगवान की जो माया शक्ति है उसके ये 2 कार्य होते हैं, आवरणात्मिका और प्रक्षेपात्मिका। तो प्रक्षेपात्मिका के माध्यम से जो है वो इस जीवात्मा को भौतिक संसार में लाया जाता है और आवरणात्मिका माध्यम से उसे ढका जाता है। तो ये आवरणात्मिका शक्ति जो है वो उसका उसका आवरण तो जो है वो इस जीवात्मा के ऊपर सदैव रहेगा ही। कोई प्रश्न पूछ रहा है कि चैट बॉक्स में पितृपक्ष में कुछ अध्याय पढ़ सकते हैं क्या? जी, यदि आपको पढ़ना है तो हम रिकमेंड करते हैं गीता का 15वां अध्याय आप पितरों की संतुष्टि के लिए पढ़ सकते हैं। 15वां अध्याय 12वां अध्याय दोनों हैं, उन्हें पढ़ सकते हैं। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हम मिलेंगे अगले शुक्रवार को। अभी भगवान ने सारी सृष्टि में ओतप्रोत है, तो किस प्रकार से ओतप्रोत है वो भगवान अभी जो है वो कुछ उदाहरणों के माध्यम से बताएंगे अगले आने वाले 5 श्लोकों में। तो उनकी चर्चा हम प्रारंभ करेंगे हमारे अगले सत्र में। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।